ये लार्वा प्रोडक्शन का वो खोल रखा है इन्हें। पूछो कितने परेशान होते हैं। जगह जगह जल भराव, कूड़े का अंबार, खुले पड़े सीवर। ये हाल है दिल्ली से सटे गुरुग्राम का, जो कहने को साइबर सिटी है, लेकिन एनसीआर का सबसे महंगा शहर होने के बावजूद स्लम सिटी जैसा दिखाई देने लगा है। यहाँ के हालात से क्षेत्र में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। ये हमारा सीवरेज 767 के सामने वाला पिछले 6 महीने से परेशान हो रहे हैं हम। हमेशा बार बार कहते हैं हुड्डा वालों को, एमसीजी वाले आ जाएं, कर जाएंगे। आते हैं, मशीन से लगाते हैं, हवा मारी, 1.5-2 महीने बाद चले गए। पानी वैसा का वैसा। उनको छोड़ो, मेरे अपने बच्चे, मेरी अपनी पोती 2 महीने की है, खेलना बंद कर दिया, भरा। और हमने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। मेरी 64 ईयर्स की एज है, हम दोनों सीनियर सिटीजन है। पोती मेरी 2 महीने की, 3 महीने की है। हमने घर से बाहर निकलने बंद कर दिया। वैसे तो विश्व के मानचित्र पर गुरुग्राम साइबर सिटी, मेडिकल हब और शिक्षा हब के तौर पर पहचान रखता है, लेकिन इन दिनों गुरुग्राम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आलम यह है कि विकास कागजों में सिमट कर रह गया है। सिंगापुर की तर्ज पर गुरुग्राम का विकास करने की बात करने वाली बीजेपी की सरकार और उसके नेता सरेंडर करते दिखाई दे रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 4 और 5 की बात करें तो हरियाणा विकास प्राधिकरण ने सेक्टर तो बसा दिए, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग न होने की वजह से गंदगी यहाँ के निवासियों के गले की फांस बन गई है। जरा सी बरसात होते ही सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। इतना ही नहीं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिसके चलते सेक्टर में बने भगवान श्री राम मंदिर में दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेक्टर 5 राम मंदिर के अंदर ये सीवर हमेशा भरा रहता है और इसकी वजह से पूरी लाइन आगे तक भरी हुई है और पार्क भी भर जाता है। और ये प्रॉब्लम लास्ट 2-3 मंथ से तो कंटिन्यूअसली है और बीच बीच में क्लीनिंग के बाद भी ये भर जाता है और उससे पहले भी ये दिक्कत थी। क्लीनिंग हो जाती है, उसके बाद ये प्रॉब्लम हो जाती है। मंदिर आते हैं सुबह, बिल्कुल नहा धो के जब आप निकलते हैं मंदिर में शुद्धता के लिए, तो आपको पता है नरक से गुजरना पड़ता है। तो बिल्कुल नहाने का बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है नहाने का कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा नहीं होता पूजा करने का। कभी गाड़ी आई है, मुंह पे छींटे लगते, कभी पूरे कपड़े पर गीले हो जाते हैं। तो दिक्कत तो बहुत बड़ी है, इसे सॉल्व करवाना बहुत जरूरी है। गुरुग्राम की गलियों में भरे सीवर के पानी और उससे उठने वाली बदबू के चलते बुजुर्ग सबसे ज्यादा दुखी हैं। ना तो पार्क में जा पा रहे हैं और ना ही मंदिर। इसके अलावा सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों को सुबह सुबह इस गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। यह हाल सेक्टर 4 और 5 का नहीं, बल्कि बाकी दूसरे सेक्टर्स और कॉलोनियों का हाल भी है। सतीश शर्मा सर। सर कौन सी जगह है ये गाबाई कोठी के पास लिंक रोड बोलते हैं सर इसको। सर सबसे बेस्ट रोड माना जाता है। बिल्कुल 1-1 मिनट के लिए बिजी है सर ये रोड। तो कई बारी प्रशासन से कह चुके, पार्षद जी से कह चुके, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई ना कोई रोज यहाँ गिरता है सर एक बार। तो बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। क्या करें सर, हम तो 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को। क्या कुछ लगता है कुछ सर? देखो अभी इसमें सरकार के बारे में मैं क्या बोलूँ, हमें तो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो जाए यही बहुत है सर। किसी के बेचारे के चोट ना लगे और क्या चाहते हैं हम तो यही चाहते हैं, आप लोगों के सहयोग से काम होना चाहिए सर। हम तो किसी को दोषी ठहराएं हैं। 5 बार के गुरुग्राम लोकसभा सीट का नेतृत्व कर रहे सांसद राव इंद्रजीत भी गुरुग्राम के विकास में कोई खास योगदान नहीं दे सके। हालांकि केंद्र में मंत्री रहने के बाद उनका एक ही जवाब होता है कि प्रदेश सरकार का मुखिया उनकी सुनता नहीं है। ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं और गुरुग्राम वासी स्लम में जीने को मजबूर हो रहे हैं। संजय खन्ना, P24 न्यूज, गुरुग्राम।